तो आज हम सीखेंगे डेटा हैंडलिंग, किस तरीके से हम डेटा को हैंडल करेंगे, ये आज की हमारी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट दीजिएगा। तो आज की जो सेशन है डेटा हैंडलिंग, मतलब डेटा हैंडलिंग में आपको ये बताया कि अगर आपके पास लार्ज एंड लार्ज डेटा आ रहा है तो उस लार्ज एंड लार्ज डेटा को किस तरीके से आप हैंडल करोगे। अब देखिएगी, ठीक है, लार्ज एंड लार्ज आपके पास अगर डेटा है, उस डेटा को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, ये आज की हमारी ट्रेनिंग है। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटो सम पे। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ तरह का डेटा है। अगर मैं इस पे अल्ट इक्वल प्रेस करता हूं तो अल्ट इक्वल प्रेस करते ही क्या होगा, इसमें बाय डिफॉल्ट सम आ जाएगा। जनरली आपको सम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन करके इसको सिलेक्ट करते हो, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके फिर एंटर मारते हो। ठीक है, तो इस तरह का हम करते हैं। लेकिन इसको हम हमें अगर सम निकालना है तो जस्ट मुझे ऑल्ट और इक्वल प्रेस करके एंटर मार देना है। तो ऑल्ट और इक्वल प्रेस करते ही आपके यहाँ पे जो है ना डिफॉल्ट सम आ जाएगा। ठीक है, और सम ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि एवरेज निकाल सकते हैं आप, काउंट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये होगी। अब बारी आती है डेटा फिल की। अगर मुझे डेटा को फिल करना हुआ तो अगर मैं यहाँ पे डेटा को अगर नीचे तक फिल करना है तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करूँगा। कंट्रोल डी करते ही डेटा नीचे तक फिल हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ता है, आप लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और नीचे तक फिर पेस्ट करते हैं। तो डेटा को फिल करने के लिए आपको कॉपी एंड पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेक्शन बना लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल डी फॉर डाउन, तो आपका फिल डाउन हो जाएगा। अगर आपको राइट में करना है तो कंट्रोल आर, ये आपको राइट में फिल करके दे देगा। तो कंट्रोल डी डाउन के लिए है एंड कंट्रोल आर राइट के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल डी से डाउन और आर से राइट, और अप और लेफ्ट के लिए आपको मैनुअल यहीं से फिल करना पड़ेगा। फिर बारी आती है सीरीज की। अगर मुझे यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 लिखा और 2 लिखा, उसको एक के नीचे यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करना है। तो इस तरह से एक चीज़ और भी है कि हम इसको सिलेक्शन बना ले तो हमारे पास यहाँ पे फिल के अंदर सीरीज होता है। अगर मैं सीरीज पे जाऊँ तो सीरीज पे देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हमने सिलेक्शन कैसे बनाया, कॉलम वाइज बनाया, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर सिलेक्शन रो वाइज होता तो यहाँ पे रो आता, और टाइप क्या है, लीनियर है हमारा, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया, मतलब इंक्रीजमेंट, लीनियर मतलब इंक्रीज। और स्टॉप वैल्यू मैंने बोल दिया 10। तो क्या होगा कि इस जो स्टार्टिंग नंबर 1 दिया हुआ है इसमें एक एक का गैप आके 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 तक का यहाँ पे आपका सीक्वेंस बन के आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन यहाँ पे अगर स्टेप वैल्यू नहीं देते हो, जैसे मैं स्टेप वैल्यू नहीं दिया, तो जहाँ तक सिलेक्शन बना है वहाँ तक आपको यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर मुझे ऑड नंबर का चाहिए सीरीज तो मैं यहाँ पे एक जगह 2 दे दिया,
तो क्या होगा, अब यहाँ पे 1 3 5 इस तरीके से आएगा। इसमें एक आता है ग्रोथ, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और फिर 2 को मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ, सीरीज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रोथ दे देता हूँ और ग्रोथ में यहाँ पे 2 दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ग्रोथ मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन होते चला जाएगा, तब ये सम नहीं करेगा। अगर आपका लीनियर सेलेक्ट है तो लीनियर क्या करेगा, एक के नीचे टाइप करता चला जाएगा। अगर आप ग्रोथ करते हो तो ग्रोथ क्या करेगा, ग्रोथ आपको इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन कर देगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने डेट डाला यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए आज का डेट, या फिर मैं 1 अक्टूबर डाल देता हूँ, तो हम इसको डेट को बेसिकली ड्रैग करते हैं तो सीक्वेंस बनता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डे, अगर हमने डे पे क्लिक करके ओके किया तो यहाँ पे जैसे हमने ड्रैग किया है उस तरह का बन के आ जाएगा। या फिर सीरीज में गए, सीरीज में मैं यहाँ पे डेट की जगह वीकडे किया तो क्या होगा, इसमें सैटरडे एंड संडे इंक्लूड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपको 4 और 5 इसके अंदर नहीं आया होगा, तो 4 एंड 5 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, वीकेंड्स नहीं आएंगे। ऐसे अगर मंथ सेलेक्ट कर दिया तो 1 महीने का गैप आएगा। और फिर सीरीज में आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया तो इसमें आपका 1 साल का गैप आएगा। तो सीरीज में कभी कभी क्या होता है कि हमें सैटरडे एंड संडे को नहीं रखने पड़ते हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पे हमने डेट के अंत में डे, मंथ और ईयर को करना सीख लिया। ऑटोफिल क्या करता है, जैसे कि मान लो कि हमने A1 लिखा हुआ है, अब A1 को ड्रैग करते हैं तो इस तरह से आता है। तो कभी कभी माउस हमारा ड्रैग नहीं कर पाता है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम सीरीज पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑटोफिल आएगा। ऑटोफिल सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपका इस तरह से ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया फिल। अब फिल के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जस्टिफाई का। तो चलिए हम जस्टिफाई पे आज हम डिस्कस करते हैं। जस्टिफाई मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा जैन फैम या फिर नाम या कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज यहाँ पे हमने डाल रखी है, लेकिन ये चीज मुझे एक के नीचे एक ही करनी थी। क्या आ गया, अब मुझे इसको क्या करना था कि मुझे यहाँ पे जो टाइप करना था, मैं यहाँ पे जैन लिखता, कॉमा देता, फैब लिखता, कॉमा देता, मार्च लिखता, तो मुझे इस तरह से लिखना था, लेकिन हमारा इस तरह से रो वाइज में टाइप होके आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस रो वाइज को हटाना, मतलब कि इसको ऐसा करना था। तो उसके लिए हम एक एक करके कॉन्करानेट या मैनुअल टाइप करने के बजाय हम कॉलम को बड़ा करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आता है सॉरी इसमें फिल में जस्टिफाई, सॉरी सीरीज नहीं जस्टिफाई। लेकिन जस्टिफाई मतलब यानी कि पूरा एक में कर देगा, और जितना बड़ा कॉलम रहेगा उतने ही बड़ा में करेगा। जैसे देखिए कि कॉलम बड़ा इतना, इसमें जितना आ सका उतना डाला, बाकी को नीचे डाल दिया। तो आप क्या कि दोबारा कॉलम बड़ा कर लीजिए और फिर वापस जस्टिफाई कर दीजिए। लेकिन मुझे इसमें कॉमा लगाना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल H, यहाँ पे हम कहेंगे स्पेस रिप्लेस विथ कॉमा, जो स्पेस है वो कॉमा से रिप्लेस हो जाए। तो आपका स्पेस कॉमा से रिप्लेस हो गया। ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कल हो कि आपको इसको वापस जैसा था उससे करना था। अभी जैसे जैन फै मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से दिख रहा है, लेकिन जैसा पहले था उस तरह से करना था। तो उसके लिए सब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं।
हम क्या करेंगे, वापस कंट्रोल एच लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा को रिप्लेस करेंगे किससे, स्पेस से, स्पेस एंड रिप्लेस ऑल एंड ओके एंड रिप्लेस हो गया। और फिर कॉलन को हम छोटा करेंगे, फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम, सॉरी यहाँ पे नहीं, वापस वहीं पे जहाँ से हमने किया था, जस्टिफाई करेंगे। ओके क्या हो रहा है, जस्टिफाई एंड ओके, छोटा हो गया। तो जस्टिफाई का मतलब होता है कि जितना बड़ा कॉलन होगा उसमें वो डेटा को फीड करते चला जाएगा। अब इसमें एक होता है क्रॉस वर्कशीट। क्रॉस वर्कशीट क्या होता है, इसको देखिए, मेरे पास 3 4 5 वर्कशीट ले लिए। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा एक जो चीज़ है, मान लो कि मुझे यहाँ पे जो डेट है, मुझे हर सीट के A1 एंड B1 पे डेट लिखना है। तो हमने एक पे लिख दिया, मुझे सब पे बारी बारी से लिखना पड़ेगा क्या, बारी बारी से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और फिर हम सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मल्टीपल सीट हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक क्रॉस वर्कशीट आएगा। तो खाए तो मैं यहाँ पे आऊँ और एक क्रॉस वर्कशीट पे जाऊँ, कि ऑल फॉर्म कंटेन फॉर्मेट क्या चाहिए, तो मैंने बोला ऑल, तो ये आपका पेस्ट नहीं हुआ, नहीं जनरली आप कॉपी कीजिए, अगली सीट पे जाइए और पूरे सीट पे जाकर सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल V कर दीजिए। देखिए हर सीट पे आ गया, इसको बोलते हैं क्रॉस वर्कशीट। तो कैसे किया मैंने, हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और एक सीट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट में क्लिक किया। जब पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट हो गया तो ऊपर देखिए, ऊपर आपका लिखा आ गया ग्रुप। ठीक है, ग्रुप लिखा आ गया, इसका मतलब क्या है, हाँ ग्रुप में हो गई। अब जो भी काम करेंगे वो हर सीट पे काम होगा हमारा, तो हर सीट पे हमारा ये काम हुआ। ठीक है, इससे इनका यूज कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास अगला जो है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इस तरह का डेटा होता है और डेटा की फॉर्मेटिंग वगैरह होते हैं। तो जब मान लीजिए कि इसकी मुझे पूरा डेटा हटाना है यहाँ से, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सीधे डिलीट मार देते हैं। बात तो सही है, डिलीट करने से हो जाता है, लेकिन डिलीट अगर आप इससे कोई पिवट फॉर्मूला या कोई ऐसी चीज़ लिंक है, अगर आपने फिर इसको डिलीट कर दिया तो जो लिंक है वो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस एरर आ जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन मुझे खाली तो करना है, तो खाली करने के लिए क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे हमारे पास नीचे आता है क्लियर, क्लियर ऑल, मतलब कि पूरी की पूरी साफ कर देगा। तो आपका जो लिंक था, देखिए यहाँ पे 0 जैन जो लिंक है, वो लिंक हमारा टूटा नहीं, लिंक जैसा था वैसा रह गया। फिर यहाँ पे आता है क्लियर फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेटिंग क्लियर करेगा। फिर दूसरा हमारे पास आता है क्लियर कंटेन, जो डिलीट काम करता है वो करेगा। और फिर नीचे हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स पता है क्या होता है, तो उस कमेंट्स को क्लियर कर देगा। अब कमेंट को क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इंसर्ट कमेंट कर दिया है और यहाँ पे हमने बहुत सारा रख दिया है। अब मुझे सबकी कमेंट्स डिलीट करने हैं, तो इसमें हम यहाँ से एक एक करके हमें क्या करना होता है, डिलीट कमेंट। अगर बहुत सारा है तो सेलेक्ट कीजिए और यहीं पे क्लियर कमेंट कर दीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका यूज किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपका सीरीज था। सीरीज में हमने देखा कि किस तरह से डेटा को हम
सिक्वेंसली क्रिएट करते हैं, चाहे रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो। उसके बाद इसमें आपका जस्टिफाई इंपॉर्टेंट पार्ट था, और आपका एक क्रॉस वर्कशीट जो हमने आपकी कॉपी पेस्ट करना सिखाया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। एक क्रॉस वर्कशीट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही रिपोर्ट, हम लोग क्या होता है रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि हर सीट पे मुझे टाइप करनी पड़ती है, तो बार बार हर सीट पे एक एक करके टाइप करना या एक एक करके कॉपी पेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना शीट है सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि हर जगह जब भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो सेम लोकेशन में कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है ना, तो इसकी एक दिक्कत है, फिर से यूज करते हैं। तो आज की जो टॉपिक थी हमारी, आज की टॉपिक मैंने आपको डेटा फिलिंग समझाया। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग एंड फिल्टर है, ठीक है मैम। तो प्रोटेक्शन मेथड में हमने इसका किया। अब आपको क्या है कि आपका फॉर्मेटिंग का चैप्टर खत्म हुआ, डेटा हैंडलिंग स्टार्ट हुआ। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मेटिंग सिखाया था। अब मुझे आपको मुझे छोटा सा काम करके देना होगा। क्या करके देना होगा कि आपके ऑफिस में कोई फॉर्म वगैरह होगा जो फिल करते होंगे आप, हार्ड कॉपी, या फिर वर्ड में आप किसी और में आपने बना रखी होगी। मुझे कोई एक फॉर्म एक्सेल पे चाहिए, अपने हिसाब से बनाओगे सही रहेगा, मैं दूंगा तो पहले उस फॉर्म को समझना पड़ जाएगा। तो आपके पास अगर फॉर्म कोई है हार्ड कॉपी, कोई एक फॉर्म उठा लो और उसको सेम उसी तरीके से या फिर उससे अच्छे तरीके से आप एक्सेल में बना के मुझे कल तक मेल कीजिए।